हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं बाबूलाल कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको अवगत करा दूँ कि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो 2 क्वेश्चन प्लस WACC पे डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज उसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल है अपने पास 20,000 के और 10 रुपये ईच, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये ईच, टोटल 2 लाख। 8% डिबेंचर है अपने पास 1,25,000 के, 8% प्रेफरेंस शेयर यानी 1,25,12,500 शेयर हैं, 10 रुपये ईच, 1,25,000 के। रिटेन अर्निंग्स है टोटल 50,000 की। और इस तरीके से जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है अपने पास वो कितने का है, 5 लाख रुपए का है। अर्निंग पर शेयर हम लोगों को दिया हुआ है 2.50। टैक्स रेट ये कॉरपोरेट टैक्स रेट है, ये कॉरपोरेट टैक्स रेट है, ध्यान रखना। ये शेयर होल्डर्स टैक्स रेट है और ये कैलकुलेशन ऑफ WACC है, कैलकुलेशन ऑफ WACC है अपने पास, ठीक है। चलो चलते हैं, करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। KE कैलकुलेट करना है और KE का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दी हुई है ना, तो E अपॉन NP, MP इंटू 100। अब देखो क्वेश्चन में क्या MP है, क्या नहीं है ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को रिटेन अर्निंग्स दी हुई है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हम लोगों को दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ निकाल लेते हैं सबसे पहले तो MP। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, देखो 2 लाख की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 50,000 की रिटेन अर्निंग्स है, तो टोटल कितने हो गए, 2,50,000 डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 20,000। काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 12.5। MP कितना आ गया, 12.5। रख दो अपने फॉर्मूले में, 2.50 अपॉन 12.5 इंटू 100 निकालो। निकालते हैं इसको, 2.5 डिवाइड 12.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास कितना, 2.50 डिवाइड 12.5 इंटू 100, 20%। KE आ गया। फिर क्या निकाल लेंगे अपना KD का फॉर्मूला क्या होता है, R1 - T अपॉन NP इंटू 100। R का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर, कितनी है, 8%। एक डिबेंचर 100 रुपये का, तो 100 का 8% कितना हुआ, 8। 1 माइनस कॉरपोरेट टैक्स रेट देखो कितनी है, 50, तो 0.50 डिवाइड NP कितना है अपने पास, वही 100 इंटू 100 कितना आ गया, 4%। फिर क्या निकालेंगे अपना KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, DP अपॉन NP इंटू 100। DP का मतलब डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये साथ ही लिखा हुआ है। जैसे प्रकार से डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट उसके साथ होती है, उसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी उसके साथ होता है। कितने परसेंट है, 8%। कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले, तो 10 रुपये का 8% कितना आया, 0.8। NP कितना, 10 इंटू 100 कितना आ गया, 8%। फिर क्या निकाल लेंगे,
KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। फॉर्मूला देखो दोस्तों इसका, E 1 माइनस TI, 1 माइनस TI। KE का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस TI और 1 माइनस B अपॉन MP 1 माइनस TC इंटू 100। समझ लो इसको। E का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर, TI का मतलब इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल दिया हुआ है हमको 30%। B का मतलब ब्रोकरेज, क्वेश्चन में नहीं है। MP मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितनी? 12.5। TC कॉरपोरेट टैक्स रेट नहीं है, ये कॉरपोरेट टैक्स रेट नहीं है, ये है टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन, टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन। रखो E कितना है अपने पास? अर्निंग पर शेयर कितना है अपने पास? 2.5। 1 माइनस इंडिविजुअल टैक्स रेट देखो कितनी है? 30, तो 0.30। ब्रोकरेज अपने पास नहीं है, छोड़ दो। MP कितनी आई थी अपने पास? 12.5। कैपिटल टैक्स गेन रेट नहीं है, इंटू 100। ठीक है, करो। यह आ गया 2.5 इंटू 0.70 डिवाइड 12.5 इंटू 100। निकालो। 2.5 इंटू 0.70 और इंटू 100 डिवाइड कर दें इसको 12.5 से, तो कितना आता है ये? 14% आ गया। अब बनाओ कैलकुलेशन ऑफ WACC, सोर्सेज अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्ट। डालो क्या क्या है? इक्विटी शेयर, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी शेयर कितने के? 2 लाख। डेब्ट कितने के? 1.25। प्रेफरेंस शेयर 1.25 और रिटेन अर्निंग्स 50,000। टोटल कितना? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, KE तो कितना? 20%, D कितना? 4%, P कितना? 8% और KR कितना? 14%। निकालो। ये तो आ गए कितने? 40,000। ये आ गए कितने? 1,25,000 इंटू 4%, 5,000। 1.25 का आप निकालेंगे 8%, 10,000 और 14 पंजो 70, 7,000। कर लो टोटल भाई। 40, 50, 60, 62। रखो फॉर्मूले में। WACC का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W इंटू 100। सिग्मा WX 62,500, सॉरी 62,000 पूरे ही, और डिवाइड 5 लाख इंटू 100, तो 62,000 भाग 5 लाख इंटू 100, 12.4%। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? KE, E अपॉन MP इंटू 100। अब MP क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। MP क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। MP का फॉर्मूला टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स, दोनों का ऐड कर लो और डिवाइड क्या कर दो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये आ गई अपने पास मार्केट प्राइस।
तो ई दिया हुआ है 2.5, मार्केट प्राइस निकाल ली 12.5 इंटू 100 कितना आया 20%। फिर क्या निकालेंगे के डी आर 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। आर का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 8%, 1 माइनस टी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितनी है 50%, डिवाइड 100 इंटू 100 कितना आ गया 4%। के पी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, तो डी पी अपॉन एन पी इंटू 100, डी पी कितना परसेंट है 8%, 10 रुपये का तो 0.8 डिवाइड एन पी, एक शेयर की वैल्यू 10 इंटू 100 8%। के आर निकालेंगे ई 1 माइनस टी आई, समझना टी आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की टैक्स रेट, बी का मतलब हो गया ब्रोकरेज इन परसेंटेज, एम पी आई जाएगा अपना, टी सी का मतलब हो गया टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन रेट या कैपिटल गेन रेट, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, होती तो हम लोग डाल देते। क्लियर, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। सेम क्वेश्चन है 18, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 4000 शेयर हैं 4 लाख के, 7% डिबेंचर 100 रुपये ईच 250, 9% प्रिफरेंस शेयर 100 रुपये ईच 250, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है 1 लाख, टोटल 10 लाख का। अर्निंग पर शेयर दी हुई है 20 रुपये, टैक्स रेट दी हुई है, ये कॉरपोरेट टैक्स रेट है, कॉरपोरेट टैक्स रेट है 50%, और शेयर होल्डर्स रेट दी हुई है 25%। WACC कैलकुलेट करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी बताया था मैंने, क्या दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है ना, तो ई अपॉन एम पी इंटू 100, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, एम पी का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। तो चलो पहले एम पी निकाल लेते हैं। एम पी का फॉर्मूला टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बताया था मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की, रिटेन अर्निंग्स 1 लाख की, टोटल कितने हो गए 5 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 4000, तो कितना आया 125, मार्केट प्राइस कितनी आ गई 125। ई दिया हुआ है 20, एम पी निकाल लिए 125 इंटू 100, तो ये आ गया 2000 भागे 125 कितना आ गया ये 16%। के कितना आया 16%। फिर क्या निकाल लें के डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला आर 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कितने का 100 का, तो कितना आएगा 7। 1 माइनस टैक्स रेट कितनी दी हुई है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50, तो 0.50। एन पी कितना है 100 इंटू 100 कट गया, कितना बच गया 3.5%। फिर क्या निकालेंगे के पी कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैसे आती है दोस्तों, डीपी अपॉन एनपी इंटू 100। डीपी का मतलब प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है 9%, 100 का, तो 100 का 9% कितना आएगा 9 ही आएगा। 100 इंटू 100 कितना आ गया 9%। फिर क्या निकालेंगे के आर, कन्फ्यूजन यही आएगा, समझ लो फिर से। ई 1 माइनस टी आई और 1 माइनस बी अपॉन एम पी और 1 माइनस टी सी इंटू 100। ई का मतलब अर्निंग पर शेयर कितनी दी हुई है, अर्निंग पर शेयर देखो 20 रुपीज़,
समझ लो 1 माइनस TI, TI का मतलब इंडिविजुअल टैक्स रेट कितनी है 0.25, ब्रोकरेज है नहीं छोड़ दो। MP कितनी आई थी 125 और TC अपने पास नहीं है छोड़ दो, इंटू 100, तो ये हो गया 20 इंटू 0.75 डिवाइड 125 इंटू 100, निकाल लो 20 इंटू 0.75, यह आ गया दोस्तों 15 डिवाइड 125 इंटू 100, तो 15 इंटू 100 डिवाइड 125, 12% आ गया। फिर क्या निकाल लें, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वही सोर्सेज, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्ट डालो। सोर्सेज क्या हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हैं, और क्या हैं, डेब्ट हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं और रिटेन अर्निंग्स हैं। इक्विटी शेयर तो कितने के 4 लाख के, डेब्ट कितने के 250 के, प्रेफरेंस भी कितने के 250 के, रिटेन अर्निंग्स कितने की 1 लाख की, और टोटल कितना 10 लाख। कॉस्ट निकालें, इसका आया 16%, इसका आया 3.5%, इसका आया 9% और इसका आया 12%। तो ये तो हो गया अपना 64, ठीक है। इसका 3.5 कितना हो गया, 3.5 इंटू 250, 8750। इसका 9% निकालें 22,500 और इसका निकाले तो 12,000, कर लो टोटल 12,000 प्लस 22,500 प्लस 8,750 प्लस 64, कितना आ गया 1,07,250, 1,07,250। क्या निकालना है, WACC, फॉर्मूला सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W इंटू 100, सिग्मा WX 1,07,250 और सिग्मा W कितना 10 लाख इंटू 100, पॉइंट लग गया कहाँ, यहाँ, तो 10.725%। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कर सकते हो ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आपके तो आप बता सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है हम लोगों को, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है हम लोगों को 20 लाख की, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स दी हुई है हम लोगों को 10 लाख की, और 10% प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं हम लोगों को 5 लाख के, और 12% डेब्ट दिए हुए हैं हम लोगों को 15 लाख के। ये भी है 100 रुपये ईच और ये भी है 100 रुपये ईच, टोटल दिया हुआ है ये 50 लाख, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ये दी हुई है कितनी 30 रुपीज़, और डिविडेंट ऑफ इक्विटी शेयर
ये दिया हुआ है 3 रुपये ईच, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स रेट है 35% और शेयर होल्डर टैक्स रेट दी हुई है 30%। आपसे कह रहा है कि WACC कैलकुलेट करो, WACC कैलकुलेट करो। करते हैं, देखो सबसे पहले क्या निकालें, केई। क्या होता है केई का फॉर्मूला, यहाँ क्या दिया हुआ है अपने को, डिविडेंड। तो डिविडेंड बेस्ड निकालना है, तो D/MP इंटू 100। डी तो क्वेश्चन में है, ये रहा। क्या MP भी क्वेश्चन में है, बिल्कुल है ये रही। चलो दिया हुआ है दोनों ही, तो 3/30 इंटू 100 कितना आ गया, 10%। फिर क्या है अपने पास, KR का फॉर्मूला लगाओ भाई, D1 माइनस TI और 1 माइनस B अपॉन MP 1 माइनस TC इंटू 100। यही होता है ना। D कितना है अपने पास, 3 रुपीज़ पर शेयर। 1 माइनस इंडिविजुअल टैक्स रेट देखो कितनी है, 30%, तो 0.30। ब्रोकरेज है नहीं, छोड़ो। MP कितनी है, 30, और TC भी अपने पास नहीं है, इंटू 100। तो ये हो गया 0.70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.1/30 इंटू 100 कितना आ गया, 7%। सही है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 ही आएंगे। फिर है अपने पास केपी का फॉर्मूला क्या होगा, DP/NP इंटू 100। DP 100 रुपये ईच, 10% है तो 10 ही आ गया। NP कितनी, 100 इंटू 100, वही 10%। फिर क्या निकालने अपना, KDR 1 माइनस T अपॉन NP इंटू 100। R वही 12% है, 100 रुपये ईच, तो 12 ही हो गया। 1 माइनस T टैक्स रेट देखो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 0.35 अपॉन NP कितने का है, 100 इंटू 100, तो 12 को 0.65 से मल्टीप्लाई कर लो, 7.8% आ गए चारों। चलो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ WACC। डालो सोर्सेज, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्ट। सोर्स क्या क्या हैं, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट। इक्विटी शेयर तो हैं कितने के, 20 लाख। रिटेन अर्निंग्स 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख और डेब्ट 15 लाख। टोटल कितना, 50 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये तो आया 10%, ये आया 7%, ये आया अपने पास फिर से 10% और ये आया अपने पास 7.8%। निकालो। 20 लाख का 10%, 2 लाख। 1 लाख 10 लाख का 7%, 70,000। 5 लाख का 10%, 50,000 और 15 लाख का 7.8%,
1,17,000 कर लो टोटल, प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, 4,37,000 रख दो फॉर्मूले में। WACC सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W इंटू 100, सिग्मा WX कितना आया 4,37,000 डिवाइड सिग्मा W 50 लाख इंटू 100, तो 437 डिवाइड करो 50 आ रहा है क्या दोस्तों 8.47 8.74, इसमें आ रहा है 64। कहीं गलती हो रही है क्या, देखो देखें एक बार चेक कर लो भाई। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल टैक्स रेट कितनी है 30% है, 30% रख दी, 7 या 21 2.1 डिवाइड 30 MP, तो 7% ये आ गया, ये इसका 10% आ गया। इसका और चेक कर लो एक बार, 12 इंटू 0.65 7.8 डिवाइड 100 इंटू 100 हो गया, ये भी 7.8। निकाल के देख लो एक बार और अमाउंट, 20 लाख का 10% 2 लाख, 1 लाख का 7% 70,000, 5 लाख का 10% 50,000 और 15 लाख का 7.8%। एक 1,17,000, इसमें मैं प्लस कर दूं 50,000, प्लस कर दूं मैं 70,000, प्लस कर दूं मैं 2 लाख, 2,37,000, 4,37,000 हो गई, सही है। 437 को डिवाइड करोगे 50 लाख से तो ये आ जाएगा 4.37। हाँ सही तो आएगा, ये आएगा ना, सही बिल्कुल सही आएगा। 4.37 इंटू 2, ठीक है दोस्तों, इसी तरह करना है आपको। और अगला जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपना होगा कौन सा, वो कौन सा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, या पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों में से एक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।